तो किसी ने प्रश्न किया है कि जीवन में नियम पालन की आवश्यकता कब तक है, कहां तक है? अनुशासन माने विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना। बड़ा सीधा सा उत्तर है, एक जल की धारा को यदि समुद्र में मिलना है, उसका लक्ष्य यदि समुद्र है, तो उसको कब तक दो किनारों के बीच में बहना पड़ेगा? एक जल की धारा जिसका लक्ष्य समुद्र में मिलना है, उसको समुद्र से मिलना है, उसको कब तक दो किनारों के बीच में बहना पड़ेगा? जब तक समुद्र से मिल नहीं जाती। प्रश्न का उत्तर समझ में आया? नियम पालन की, संयम की, अनुशासन की आवश्यकता इस चेतना को कब तक है? जब तक ये अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाती, जब तक गंतव्य तक पहुंच नहीं जाते हम। मैंने शायद कभी आपसे कहा भी था, एक महापुरुष की एक पंक्ति मैंने कभी पढ़ी थी, वो बात भीतर कहीं रह गई। बड़े सीधे सरल शब्द थे। वो महापुरुष कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी वो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जीवन में वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था। उन्होंने कहा मैंने जीवन में वो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये महापुरुष का, एक अनुभव प्राप्त महापुरुष का वाक्य ये बताता है कि वो जो निषेध है, जो डोंट्स हैं, जो हमको नहीं करना है, उसको बड़ी सावधानी पूर्वक नहीं करना है, उससे बचे रहना है। तो भगवान ने पहले विधि बताई, यम नियम कर्तव्य पालन, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, सुमिरन, भगवान ने पहले ये विधि बताई। फिर भगवान ने कहा कि कुछ ऐसा भी है जो साधक को भूल कर भी नहीं करना है। जैसे भगवान ने जब नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो भगवान ने कहा ना, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। ऐसे यहां भगवान एक बात कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तम अवज्ञायमां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूप से सभी जीवों में स्थित हूं, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरी पूजन करते हैं, बोले उनकी पूजा केवल स्वांग है, दंभ है, पाखंड है। भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं। और आगे भगवान कहते हैं, यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। बार बार भगवान कह रहे हैं, मैं ही सबका आत्मा हूं, सर्वभूत में मैं ही स्थित हूं। और ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके, जीते जागते व्यक्ति की उपेक्षा करके, और कोई यदि भगवान की मूर्ति का पूजन कर रहा है तो भगवान कह रहे वो तो मूर्ख की भांति भस्म में ही हवन कर रहा है। आहुति तभी डाली जाती है जब जब अग्निदेव प्रकट होते हैं। अगर अग्निदेव ही प्रकट ना हो तो किसको आहुति दी जा रही है? ऐसे भगवान कह रहे हैं, जो मोहवश जीते जागते प्राणी का तो अनादर करता है और प्रतिमा में मेरी पूजा करता है, मेरी अर्चना करता है, बोले वो दंभी है, पाखंडी है, उसकी पूजा में स्वीकार नहीं करता। उसकी पूजा केवल स्वांग मात्र है, उसका भाव दूषित है। और कल यही बात बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने आपसे कही कि अगर हम अपना जीवन देखें तो हमारे द्वारा तो ये अपराध प्राय करके होता ही रहता है। आप देखो, बड़ी सूक्ष्म बात कबीर जी ने बड़े सरल शब्दों में कही। कह रहे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु को पाना है ना। कह रहे कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीर तो कहते ही है, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
अंतिम पंक्ति में कबीर कहते हैं मैं तो हूं विश्वास में, अगर भगवान है। देखो इसको इस प्रकार समझो, अगर भगवान है फिर तो अभी है, यही है, भीतर है, बाहर है, और नहीं है भाई फिर तो कहीं नहीं है। यदि है फिर तो अभी है, यही है, भीतर भी है, बाहर भी है, मुझ में भी है और तुझ में भी है, और नहीं है फिर भाई कहीं पर भी नहीं है। बीच का मरहला नहीं होता। मैंने पहले भी आपसे कहा था ना, देयर इज नो ग्रे जोन, यहां बीच में कुछ नहीं है, या तो है या नहीं है। यदि है तो कह रहे फिर तो यही है, फिर दौड़ने की आवश्यकता क्यों है, फिर कहीं भागकर क्यों जाना है, फिर तो जहां आप हो वहीं वो है। गीता में भगवान कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान अपने मुख से अपना पता बता रहे हैं। आप ध्यान लगाकर कान लगाकर सुनो तो सही, समझो तो सही। भगवान वो स्वयं बता रहे हैं अर्जुन कहां रहता हूं मैं, कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां तक जाओगे, कहां तक खोजोगे। खोजने से किसी ने प्रभु का पता पाया हो ऐसा तो कोई प्रमाण आज तक मिलता नहीं। ऐसा तो कभी देखने सुनने में आया नहीं, कोई अपने घर से ढूंढने निकला और भगवान मिल गए। तो कबीर कहते हैं कि कह कबीर काया ना जा रहे, इस शरीर को बोले व्यर्थ का संताप कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूं जो लोग बड़े क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करते हैं, बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, वो तो भगवान के स्वभाव को ही नहीं जानते। कितना कितना कोमल, कितना मृदुल भगवान का स्वभाव है, वो तो भगवान के स्वभाव को जानते ही नहीं। कौन ऐसी मां होती है जो अपने बालक को कष्ट में देखकर प्रसन्न होती है, बताओ? कोई ऐसी मां है जो अपने बालक को कष्ट में देखकर उसको प्रसन्नता हो? अरे उसको जब प्रणाम किया जाता है तो सबसे पहले यही तो कहा जाता है, त्वमेव माता श्च पिता त्वमेव। तो कबीर कहते हैं कि इस सब प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहे कबीर काया ना जा रहे, और कह रहे कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, घर में रहे, घर में रहे उदासी। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। कह रहे घर में रहे, पर कैसे रहे? उदासी। यहां उदासी का मतलब सैड नहीं है। उदासी माने, उदासी अर्थात माने जैसे आपकी भाषा में कहें तो आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं, ऐसे। ये उदासी होने के लिए, ये जो कबीर उदासी कह रहे हैं ना, इस उदासी के लिए पहले सन्यासी होना पड़ता है। कैसा सन्यासी? जो गीता में भगवान कहते हैं, गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये जो उदासी शब्द कबीर जी ने कह दिया, इसलिए मैंने कहा बड़ी सूक्ष्म बात बड़े सरल शब्दों में कह दी, मोटी बुद्धि से समझ नहीं आएगा। कह रहे कहे कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे, और कैसे? उदासी। उदासी माने यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। माने संतोष का जल छिड़कते हुए धीरज के आसन पर बैठा रहे, कहां? उन्हें घर में ही। जो सुख दुख आए उसको सहले, जो सुख दुख आए उसको सहले, ना किसी से राग हो ना किसी से द्वेष हो। और ये सब कब संभव है? जब गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाए। सत हरि भजन जगत सब सपना। जब गुरु की कृपा से ये ज्ञान हो जाए, भाई ये जो चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये तो स्वप्न मात्र है। जैसे सपना दिखता तो है पर होता कुछ नहीं, ऐसे दिख तो रहा है पर है कुछ नहीं। बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था मैंने, जब जादूगर का खेल देखने के लिए आप जाते हो तो आप जानते हो ना भाई ये जादूगर का खेल है, तो केवल मनोरंजन के लिए जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट होता है, पर आप जानते हो ये जादू का खेल है। जादूगर पैसों की बारिश करता है, आप दौड़कर जाते थोड़ी हो इकट्ठा करने, आप जानते हो भाई सब जादू का खेल है। ऐसे गुरु की कृपा से जब ज्ञान हो जाए, ये सब क्या है? बोले बाजीगर का खेल है, और जादू का खेल केवल मनोरंजन के लिए देखा जाता है।
उससे कोई हानि लाभ नहीं होती। ऐसे जो दृष्टा बन के प्रभु की इस लीला का दर्शन करता है, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत, इसको कहते हैं उदासी। न लेना न देना और मगन रहना। तो कह रहे कह कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी, और अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। सहज मिले, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अरे भगवान कोई पराये थोड़ी हैं, भगवान कोई दूर थोड़ी हैं, जो उनसे मिलने के लिए हमको कष्ट उठाना पड़ेगा, जो उनसे मिलने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा। अरे वही तो केवल अपने हैं, वही तो केवल अपने हैं, वही तो हैं जो सबसे पास हैं। जैसे कल मैंने आपसे कहा था भाई, इस युग में भगवान का स्वभाव थोड़ी बदल गया। भगवान तो वैसे ही कृपालु दयालु आज भी हैं, उनका भंडार तो अपने भक्त के लिए वैसे ही आज भी खुला है। तो भगवान कोई दूर थोड़ी है। इसलिए 2 दिन पहले की चर्चा में मैंने आपसे कहा था, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे, भाई भगवान से अपना संबंध बनाइए। आपका कोई संबंध हो भगवान से, संबंध का निर्वाह भगवान करते हैं। संबंध का प्रसाद क्या है? प्रभु से संबंध बनाओगे, इसका क्या प्रसाद मिलेगा? भजन सहज होगा। जिससे आपका संबंध होता है, जिससे आपकी आत्मीयता होती है, आपका अपनापन होता है, उसको माला लेकर थोड़ी याद करने बैठना पड़ता है, वो तो सहज याद आता है। कुछ ऐसी विशेष बात है संबंध में, जिससे संबंध बना उसकी स्मृति सहज हो जाती है। अब तक संसार से संबंध माना है हमने, तो संसार का सुमिरन सहज होता है। भगवान से संबंध बन जाए, भगवान का सुमिरन सहज होगा। जब कबीर कहते हैं ना सहज मिले अविनाशी, तो सहजता से ही मिलता है अविनाशी। पर कैसे? घर में रहे उदासी और अपना सा जी सबको जाने। जो शब्द हम नहीं सुनना चाहते किसी से, वो किसी से कहें भी तो नहीं। जो व्यवहार हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, वैसा हम करें भी तो नहीं। बस इतनी सी बात है। यही एक इसको विधि मान लो या इसको निषेध मान लो, यही एक बात है। भाई ऐसा व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ भी नहीं करना है। कल भी मैंने आपको कहा था भाई किसी जीव को न दुखाना। आप पूजा करो मत करो, आप मंदिर जाओ मत जाओ, फिर किसी जीव को मत दुखाओ। अपने शब्द से, अपनी चेष्टा से, अपनी क्रिया से किसी जीव का हृदय न दुख जाए। और ये मत कहना कि आपको क्या पता महाराज जी, हम तो व्यवहार में रहते हैं ना, हमको घर भी चलाना है, दुकान भी चलानी है, व्यापार भी चलाना है, हमको तो ऐसा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कहना। अगर साधक को तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि साधक का लक्ष्य तो भगवान है। यहां जो होता रहे सो होता रहे। और वैसे भी भाई ईमानदारी से देखो, सोचो, यहां कितना आपने प्रयास किया कि मुझे केवल लाभ ही लाभ होता रहे, क्या हानि नहीं हुई कभी? एक व्यापारी बड़ी बुद्धिमानी से व्यापार करता है, उसका प्रयास यही होता है भाई हर सौदे में, हर डील में मुझे लाभ ही होना चाहिए, पर क्या हानि नहीं होती? जिस बुद्धि से व्यक्ति कमाता है, क्या उसी बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय से गंवाता नहीं है? आप अपने जीवन में ही देखो, क्या हमेशा लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुई? अरे वैसे भी तो हानि लाभ हो ही रहा है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहा। आपको ऐसे लगता है कि ये जो सब हो रहा है, ये आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का या आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। धूल भरे रास्ते पर बैलगाड़ी चलती है, उसके चाक पर एक मक्खी बैठी है। अब जब बैलगाड़ी चलती है धूल भरे रास्ते पर, तो धूल उड़ती है। मक्खी को लगता है कि मेरे चलने से धूल उड़ रही है, पर उसके चलने से धूल थोड़ी उड़ रही है। वो जिस पहिए पर वो बैठी है ना, उसके चलने से धूल उड़ रही है। ऐसे ही ऐसी सृष्टि में जो कुछ घट रहा है, वो तो काल चक्र चलने का परिणाम है, हो रहा है। इसी सत्य को जानकर, पहचान कर संत निश्चिंत हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है।
पांच तत्व का बना ये पिंजरा, पांच तत्व का बना ये पिंजरा, इसमें बोले मेरी मैना। ऐसी स्थिति किसको प्राप्त होती है? जिसको समझ में आ जाए भाई ये बाजीगर का खेल है। आपको कहा था ना मैंने उस दिन, ये तो तमाशा है भाई, ये तमाशा हो रहा है ये सब। जैसे समुद्र किनारे कोई बैठा हो, लहरें उठती हैं शांत होती हैं, उठती हैं शांत होती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी कभी निकट से ही लौट जाती हैं, कभी दूर से आकर लौट जाती हैं। ऐसे ही संसार सिंधु में ये जो सब घटनाएं घट रही हैं, ऐसे लहरें उठती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई आप तक पहुंचती है, कोई आप तक नहीं पहुंचती। अब किसी देश में भूकंप आ जाए तो मान लो इस संसार रूपी सिंधु में एक ऐसी लहर उठी, हमने देखा तो उठते हुए, लेकिन हम तक नहीं पहुंची। ऐसे ही तो हो रहा है, ये तमाशा है। एक और बात, ये जो संसार छोड़ना है ना, इसका अर्थ क्या है या कैसे ये स्थिति पाई जाती है? संसार को समझकर ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है। जब तक ये खेल आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इससे बच नहीं सकते। तब तक आप किसी भी प्रकार लगे इसी में हैं। मुझे ये काम करना है तो भी मैं उसी काम के चिंतन में ही हूं, मुझे ये काम नहीं करना है तो भी मैं उसी काम के चिंतन में हूं। आई एम कंज्यूम्ड। आप सोचो भाई ये करना है तो भी मन उसी में लगा है। अच्छा, आप सोचो नहीं करना है, फिर तो मन और जोर से उसी में लगा है। मन का ये स्वभाव है, मन की ऐसी वृत्ति है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने आपको दिया था कि कहीं बाहर ये लिख दिया जाए यहां झांकना मना है। अब आप सोचोगे यहां क्या है भाई, एक बार तो झांकना ही चाहिए। चोरी छिपे कैसे ना कैसे जाके झांक कर देखोगे। क्यों? क्योंकि वहां झांकना मना है। जहां ना कह दिया जाता है वहां मन और तीव्र गति से जाता है, विद अ हायर इंटेंसिटी। ये मनोविज्ञान है। यदि आप अपने मन को समझें तो आप देखो मन ऐसा ही है, जहां ना कहा जाएगा वहां और दौड़ कर जाएगा। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने बहुत कुछ न कहते हुए कहा अलम विषय वार्तया। इसलिए कभी मैंने आपसे कहा था, जब कोई आकर पूछता है ना महाराज जी काम बहुत सताता है, क्रोध बहुत सताता है, अरे काम क्रोध की माला जपते जपते थोड़ी काम क्रोध छूटेगा। अंधेरा अंधेरा कहने से, अंधेरा अंधेरा करने से अंधेरा दूर नहीं होता, दिया जलाने से अंधेरा दूर होता है। अंधेरे की क्या बात करनी, अंधेरे की क्या बात करनी, अंधेरे की क्यों बात करनी? दिया जलाइए ना। कहने वाला कहता है अरे माना कि अंधेरा घना है, फिर दिया जलाना कम मना है। संत कहते हैं जो करने का काम है वो करो। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजिया। काम सताता है, क्रोध सताता है, कुछ भी सताता है। मैं तो कहता हूं थोड़ी बात तो आपने सुन ली, सीख ली, इसलिए आप कहते हो काम सताता है, क्रोध सताता है। अरे पता नहीं क्या क्या सताता है। कोई अकेले काम क्रोध ही थोड़ी है, जीव को पता नहीं क्या क्या सताता है। इसलिए हमारे चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं अगणित द्वंद्व देह के पथ है, तुम बिन टारन को समरथ। क्या है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बचपन से भाई सुनते आ रहे हैं तो ये पाठ याद हो गया। किसी भी साधु महात्मा के पास बैठे, बोले महाराज ये सब बहुत सताता है। अरे केवल यही थोड़ी है सताने को, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। अब फिर देखो ये कितनी अच्छी बात है कि 4 अलग अलग रोग शरीर को हो जाए तो डॉक्टर 8 गोली देता है। सुबह खानी है, शाम को खानी है, भोजन से आधा घंटा पहले, भोजन के आधा घंटा बाद। अब देखो भगवान कृपा करें शरीर स्वस्थ रहे, तभी मैं आपको कहता हूं भाई भगवान से ये प्रार्थना करो हमारा शरीर स्वस्थ रहे। दंडवत बाबा, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम सेवा करते रहें, हमको कभी सेवा करानी ना पड़े किसी से। ऐसे 2-4 रोग शरीर को लग जाए, 2-4 समय की डॉक्टर दवा लिख दे,
तो व्यक्ति का आधा मन तो इसी में लगा रहता है, भोजन से आधा घंटा पहले, बाद में अब खाना है ये नहीं खाना है, इस समय दवा, इस समय ये, तो व्यक्ति का आधा मन तो वहीं जाएगा। मन जाए बिना रहेगा कैसे? एक बार एक रोगी ने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कुछ दया करो आप मुझ पर, ये 10-12 गोली आपने दी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया ये बादाम समझ कर खाओ, अब तो तुम्हारे लिए यही बादाम है, तो बादाम समझ कर खाओ, जीना है तो खाना पड़ेगा। जितने रोग उतनी दवा। लेकिन यहां कितनी अच्छी बात है, रोग तो अगणित हैं, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, पर मेरे सारे दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। मेरे सारे दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। सतगुरां ने जहाज बनाया, सतगुरां ने जहाज बनाया, सतगुरां ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। सतगुरां ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। सतगुरां ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। नाम बीज लो कर्मा वालेओ, नाम बीज लो कर्मा वालेओ, नाम बीज लो पागा वालेओ, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालेओ, आई रुत बीजने दी। सतगुरां ने जहाज बनाया, सतगुरां ने जहाज बनाया, सतगुरां ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। सतगुरां ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। तेरे नाम जपण दा वेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपण दा वेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे सारिया दुखां दा दारू, तेरे सारिया दुखां दा दारू, तेरे सारिया दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू के एक पुड़ी राम नाम दी। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, के औखे वेले कम आएगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, के औखे वेले कम आएगा। सतगुरां ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। सतगुरां ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। तेरे नाम जपण दा वेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपण दा वेला, के उठ के तू नाम जप ले। तो रोग तो बहुत है भाई, पर प्रभु की कृपा है, सब रोगों की औषधि एक है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे से किसी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इवन यू शुड हेल्प पीपल,
मैंने कहा हाउ, कैसे? फिर लोगों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं, बहुत स्थान पर ऐसा देखा जाता है, लोग प्रश्न करते हैं फिर उनका उत्तर दिया जाता है। आपको भी उत्तर देना चाहिए। मैंने कहा भाई उन लोगों के पास बहुत बहुत प्रश्नों के बहुत बहुत उत्तर हैं, इसीलिए वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मेरे पास सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। और छोटे मोटे नहीं, ये बहुत बड़े अनुभवी भक्तों का अनुभव है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, ये जो वाक्य है, इस वाक्य की गहराई, इस वाक्य की गंभीरता का आप विचार करिए। जब कोई व्यक्ति कहता है ना भाई ये बात मेरा अनुभव है, उसमें कुछ सार होता है। और ये तो किसका अनुभव है? जिसके लिए महादेव कहते हैं, कह रहे भाई वो बड़े पुराने भक्त हैं भगवान के, बहुकालीना बड़े पुराने भक्त हैं, कितनी बार संसार बना मिटा, वो दृष्टा बनकर देखते हैं, सतत निरंतर हरि गुणगान में लीन है, उनकी भक्ति अद्भुत है, उनकी सिद्धि अलौकिक है। और उनकी विभूति दिव्य है। वो कहते हैं निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। इसलिए मेरे सारे दुखां दा दारू, एक पुड़ी राम नाम। कष्ट परेशानी कोई भी है, भीतर है बाहर है, पर ध्यान रखना औषधि एक है, प्रभु का नाम। मन क्रम बचन छाण चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। तो खैर हम अपने प्रसंग में वापस चले। भगवान कह रहे हैं कि किसी का अनादर करके जो मेरा आदर करता है, किसी की अवज्ञा अवहेलना करके जो मेरी पूजा करता है, बोले उसकी पूजा स्वांग है, दंभ है, आडंबर है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। और ध्यान रखना भाई, किसी के लेने से आपका देना होता है। आपने कहा मैंने अमुक व्यक्ति को ये वस्तु दी, अब वो जब तक ले नहीं तब तक आप दोगे कैसे? किसी के लेने से ही तो आप दे सकते हो, देने के लिए कोई लेने वाला चाहिए। भगवान जब तक आपका भाव, आपकी पूजा ले नहीं रहे, स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो वो जो सब आप कर रहे हो वो तो व्यर्थ ही तो है। एक और अच्छी बात निकल कर आ गई कि जब कोई दे तो उसको लेने वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई अगर ये नहीं होता तो मुझे देने का अवसर कैसे मिलता, वो जो देने का एक सुख है वो मुझे कैसे मिलता अगर कोई लेने वाला नहीं होता। तो इसलिए लेने वाले के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। सूक्ष्म बात तो यही है, सत्य तो यही है। देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है जो आपसे ले रहा है वो वस्तुतः ले नहीं रहा, वो आपको दे रहा है, वो आपको देने का अवसर दे रहा है। एक बार इस स्थिति का आप विचार करिए, कल्पना करिए, मान लो कोई लेने वाला हो ही नहीं, किसको दोगे? वो जो देने का सुख है कहां से मिलेगा? और ये बात तो मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि तन का सुख लेने में हो सकता है, बटोरने में हो सकता है, पर मन का सुख तो देने में ही है, बांटने में ही है। मन को तो प्रसन्नता बांटकर ही मिलती है, और अंतर की प्रसन्नता तो इसी प्रकार पाई जाती है। स्थायी रहने वाली प्रसन्नता सेवा करने से ही मिलती है, सुख बांटने से ही रहती है। अब सोचो कोई लेने वाला ही ना हो तो हम किसको देंगे? वो जो लेने वाला है ना, वो आपसे लेकर आपको दे रहा है। प्रत्यक्ष में भले आपसे लेता हो,
पर अप्रत्यक्ष रूप से तो वो आपको दे रहा है, देने का अवसर दे रहा है, उसका धन्यवाद किया जाना चाहिए। द्वार पर कोई आ जाए तो उसको माथा ऊंचा करके नहीं, सिर झुका कर देना चाहिए। देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, देने वाला सिखा रहा है। लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे नैन। मैं तो एक बात जानता हूं भाई, तीनों लोगों को देने के लिए वो एक अकेला पर्याप्त है, उसको आपकी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, एक ही पर्याप्त है। जिसको भी देने का यश मिला है इस संसार में, उसको प्रभु ने अपने हिस्से का यश दिया है। जिसको भी यहां देने का यश मिला है, कीर्ति मिली है, उसको प्रभु ने अपने हिस्से का यश और कीर्ति दिया है। क्योंकि बात तो सत्य है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाला तो एक है। तभी महाराज कहते करण करावण हार आप पे आप, वो एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। तो आपने पूजा की, भगवान ने ली ही नहीं, स्वीकार ही नहीं की, तो व्यर्थ गई। और भगवान कह रहे भाई ऐसे की पूजा मैं स्वीकार नहीं करता, उसकी पूजा स्वांग है, आडंबर है। भगवान ने कहा विडंबनम। और इसको व्यवहार में लाने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। कई बार इस विषय पर हमारी चर्चा हुई ना कि अनेक सेवा अपराध बताए गए हैं शास्त्र में। श्री ठाकुर जी के सामने आप सेवा में हैं, श्री ठाकुर जी के सामने कठोर वचन किसी को कहना, किसी की निंदा करना, यह सब सेवा अपराध है। कभी आगे प्रसंग आएगा तो मैं उन सब सेवा अपराधों का एक बार अवश्य यहां पर वर्णन करूंगा, ताकि हम सावधान हो जाएं। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था सेवा भले थोड़ी हो, मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप अष्टयाम सेवा करो, आपको मंगला भी करनी है, आपको श्रृंगार भी करनी है, मैं नहीं कहूंगा ऐसे। भले आप 2 समय सेवा करो, पर सावधान होकर, अपराध रहित सेवा होनी चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं, भक्तमालकार कहते हैं सुघर सेवा में सावधान, सेवा में सावधान है। कैसे सेवक जी महाराज कह रही है, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। दुखद वचन कबहू न कहाई। इसलिए आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था भाई हम परमार्थ पथ के साधक हैं, सह लें, कोई बात नहीं, कहना नहीं। कोई हमको कठोर वचन कहे, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, कहेंगे नहीं, हम उत्तर नहीं देंगे, हमको नहीं देना। और जो अभी हमने उदाहरण दिया, किसी ने आपको गाली दी, आपने नहीं ली, उसी के पास रहेगी भाई। हम ले क्यों? हम लेंगे ही नहीं, उसी के पास रहेगी। अब वही देता भी रहे, वही लेता भी रहे, हमको न लेना न देना और मगन रहना, कहना नहीं। सार की बात यह भाई, सरल शब्दों में मैं कहूं, अपना कर्म न बिगाड़ना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इसी कर्म बंधन में बंधे हम आज तक भटकते आए हैं। अब तो भाई अपनी गुत्थी सुलझा लेनी है, अब और नहीं उलझना है किसी से। इस खेल को समझ के अब और नहीं उलझना है किसी से। एक बात ध्यान रखना, कर्म का बीज डला, फिर उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा यहां। वो निष्फल नहीं जाएगा। इतनी पीड़ा में थी गांधारी कि द्वारिकाधीश को श्राप दे बैठी कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरा कुल नष्ट हुआ, ऐसी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा कुल नष्ट होगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा माता, वो जो होना था वो तो हो ही जाता, मुझे श्राप देकर, मुझ पर क्रोध करके
तुमने अपना कर्म क्यों बिगाड़ा? तुमने अपने मार्ग में यह कांटा क्यों बो दिया? न्यायाधीश की कुर्सी पर अगर कोई ईमानदार व्यक्ति बैठा है तो भाई वो कुछ भी करके वो न्याय की रक्षा करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? अगर न्यायाधीश की कुर्सी पर एक ईमानदार व्यक्ति बैठा है तो भाई वो कुछ भी करके अपने धर्म की रक्षा करेगा ना? धर्म की रक्षा करेगा ही करेगा, वो न्याय की रक्षा करेगा। तो जब न्यायाधीश की कुर्सी पर वो बैठा है, हमको किस बात की चिंता है? हमको अपना न्याय स्वयं क्यों करना है? और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। मैं तो कहता हूं हमको तो अपने मन में ये भाव भी नहीं लाना चाहिए, हमको तो अपने मन में ये विचार भी नहीं करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने हमको कष्ट दिया, इसको भगवान देखेगा। ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है, इससे भी मन मैला ही होता है। हमको तो ये भी अपने मन में नहीं लाना है। हमको अपने मन को क्या आधार देना है? हमको अपने मन को ये आधार देना है, और यही सत्य भी है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि मेरा ही कर्म है जो आकार लेकर मेरे सामने आया, जो ये स्थिति बनकर मेरे सामने आया है। मुझे किसी ने कष्ट नहीं दिया। और मैं बार बार आपको कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, इस एक भाव का आप अपने जीवन में अभ्यास कर लो, आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन से ही भजन होता है। भगवान ने अपना स्वरूप ध्यान करने से पहले जो व्यवस्था बताई, वो व्यवस्था किस लिए? भाई मन कैसे शांत हो? मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक भगवान के रूप का ध्यान कैसे करोगे? ध्यान करने के लिए शांत मन चाहिए ना। शांति के लिए राग द्वेष से मुक्ति चाहिए। राग द्वेष से मुक्ति कैसे होगी? राग द्वेष से मुक्ति केवल इसी एक भाव का, इसी एक विचार का, इसी एक सिद्धांत का अभ्यास करने से होगी। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हमको तो ये भी नहीं करना है कि भाई भगवान देखेगा, ना ना। ये भी एक प्रकार का मैला भाव ही है, इसको भी अपने मन में नहीं रखना। कल भी आपको मैंने कहा था भाई, जो मन प्रभु से मिलेगा जाकर, उस मन को सजाना है। हमने सारा जीवन लगाया तन सजाने में। संसार कोई देखा और संसार कोई दिखाना भी है। हमने संसार कोई देखा है, हमको संसार कोई दिखाना भी है, इसलिए सारा जीवन अपने तन सजाने पे लगाया। अरे भगवान से मन मिलेगा, मन मिलाएगा, मन को सजाना है। इसलिए कल आपको मैंने कहा था कि घर का एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर नहीं। इंटीरियर बनाने के लिए घर का एटमॉस्फेयर नहीं बिगाड़ना चाहिए। शरीर तो क्या है भाई? पानी केरा बुदबुदा। बड़ा सुंदर व्यक्ति है, अभी अभी दर्पण में देखकर स्वयं को और इतरा रहा है, और दूर से एक बर्र उड़ती हुई आई, यहां पर गाल पर बैठकर उसने एक चुंबन दिया, वो तो चली गई। अब देखो, अपना ही मुख देखने से भय लगेगा। ये तो शरीर है। केवल शरीर की ऊपरी परत हट जाए, ये जिसको देखकर व्यक्ति इतराता है, ये शरीर की सबसे ऊपरी परत हट जाए, आपको घृणा होगी, आप देखना नहीं चाहोगे। लंबे काले घुंघराले बाल देखकर व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं कौन सी संपत्ति हमको मिली है। कहते हैं लोग, अरे ये तो हमारा एसेट है शंभू जी? शंभू जी तो मुक्त हो गए इससे। अब भगवान कृपा करते हैं जब जल्दी इस झंझट से मुक्त कर देते हैं। हम तो बचपन में ही हो गए थे। यहां हमारी डॉक्टर साहब बैठी हैं, बहुत 15 साल पहले की बात होगी, 10-12 तो हो ही गए होंगे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपको कोई दवा दूं मैं? तो मैंने कहा अरे बालों को हमारी जरूरत नहीं है, तो हमको भी बालों की जरूरत नहीं है, जाने दो।
तो लोग कहते हैं, ऐसा सुना है मैंने, ये तो हमारा एसेट है। अब वही एक बाल भोजन में गिर जाए, वही अपना एक बाल भोजन में गिर जाए, कितनी घृणा होती है। और वो भोजन त्याज्य होता है, वो भोजन नहीं करना चाहिए। आप देखो उस वस्तु के स्पर्श से भोजन त्याज्य हो गया, उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था, आप लोग सेवा करते हो, सेवा करते समय सावधान रहना। जिस जिस वस्तु को, जिस जिस अपने शारीरिक गुण को देखकर व्यक्ति इतराता है, उसमें से बहुत अधिक तो सेवा में बाधक ही है। हमारा बाबा श्री जी की रसोई करता है तो मुड़ मुड़ा कर करता है, क्यों बाबा? और जहां अपरस में प्रभु की सेवा होती है, वहां तो ऐसा होकर ही आप सेवा में जा सकते हैं। खैर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और अभी आगे पता नहीं क्या क्या होगा, तो भगवान बचाए इससे तो। और भगवान ही बचाए तो कोई बचता है भाई। जय राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल मह, रहा न काहू धीर। ये तो माया का प्रबल प्रवाह है भाई, सब बहे चले जा रहे हैं इसमें। भगवान ही बचाए तो कोई बचता है। खैर मैं तो आपको ये कह रहा था कि क्या अस्तित्व है सेवा के बिना? सेवा के बिना इस शरीर का क्या उपयोग है, और इस शरीर के पास जो भी गुण है उसका क्या अस्तित्व है? कितनी देर का खेल है भाई। आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को सफलता के शिखर पर पहुंचते और कितनों को गिरते देख लिया होगा। अपने ही जीवन काल में आपने कितने लोगों को बनते बिगड़ते देख लिया होगा। पूर्व का पुण्य होता है भाई, किसी को 2 बरस का समय मिलता है, किसी को 20 बरस का मिल जाता है बस, पर आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर। मनवे के साथ किसे नहीं पुछड़ी, ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। इसका तो भाई इतना ही उपयोग है, इससे हरि और हरिजन की सेवा हो जाए। हरि नाम से नेह पले तो पालिए। संत तो कह रहे हैं सेवा में ये देह गले तो गालिए। मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इससे जितनी सेवा हो जाए भाई, भगवान की सेवा भी और भगवान के प्यारे भक्तों की सेवा भी। और मैं तो और आपसे कहता हूं सबकी सेवा, यही आपसे आज तक कहता आया हूं, सबकी सेवा। सेवा करते चलिए। कहते हैं ना कबीर, देह देह कछु देह, देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह, देह खेह है जाएगी। खेह माने स्वाहा। बोले देह खेह है जाएगी, फिर कौन कहेगा देह? देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। इसलिए हमारे यहां ऋषि मुनियों की बड़ी बड़ी समृद्ध परंपरा थी। भूल गए हम, सब भूल गए हम। वो कहते थे भाई गौ को, अतिथि को, ब्राह्मण को देकर ही खाना, ऐसे नहीं खाना, माने देकर ही पाना। गृहस्थ के लिए तो ये यज्ञ है, उसके लिए तो ये अवश्य करने योग्य कर्तव्य है कि वो गौ को, ब्राह्मण को, अतिथि को पवाकर ही पाए। मनुष्य है, देह धरे का यही फल है। एक और बात मैं आपको कहता हूं, आप जितना इससे सेवा करोगे, इस शरीर से आप जितना सेवा करोगे, आप देखोगे विषय में रुचि उतनी कम होती चली जाएगी। सेवा करने से क्या होगा? रजोगुण तमोगुण घटेगा, सत्वगुण बढ़ेगा। वो जो बार बार विषयों की ओर मन दौड़ता है, मन की दौड़ अपने आप शांत हो जाती है।
सारे आकर्षण अपने आप निस्तेज हो जाते हैं जब आप ईमानदारी से सेवा में लगते हैं। सबसे समर्थ साधन है सेवा, और सब साधनों की सिद्धि भी सेवा है। पर सेवा हो कैसी? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि विहाई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे कही, आप याद रखना। आपको लगता है ना भाई हमारे मन में बहुत विकार हैं, संसार की ओर बहुत मन दौड़ता है, संसार की वस्तु बहुत अपनी ओर आकर्षित करती है। आप ये आकर्षण कम करना चाहते हो, आप अपने मन की ये दौड़ थामना चाहते हो, सेवा में लगो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु के प्यारे संतों भक्तों की सेवा करो। जिस परिवेश में आप रहते हो वहां कोई दीन दुखी हो, किसी को आपकी सेवा, आपके सहयोग की आवश्यकता हो, वहां जाओ, उसकी सेवा करो। आप ईमानदारी से भाव लेकर अपने घर से निकलोगे, भगवान कोई ना कोई अवसर आपको देंगे। और आप ये अपने जीवन में अनुभव करके देखो। ये जो बात मैंने आपसे कही, मन शुद्ध होता है सेवा से, मन के विकार नष्ट होते हैं सेवा से। वो जो विषय भोग में मन की गति है, वो जो विषय की वासना है, वो क्षीण होती है सेवा से, समाप्त हो जाती है सेवा करते करते। सेवा करने वाले का हृदय परम उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, प्रभु से मिलने योग्य हो जाता है। और फिर कुछ सेवा ऐसा सुख प्रदान करती है कि कभी कभी तो सेवक कहता है, प्रभु आपका दर्शन भी हो ना हो पर आपकी सेवा मिले। हम सेवा के बिना नहीं रह सकते। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा कोई नेम हमारो। और सेवक केवल निर्मल ही नहीं होता, सेवक निर्भय भी हो जाता है। जैसे ही और अंतर में ये भाव स्थिर होता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, वो निर्भय भी हो जाता है। एक अद्भुत सा आत्मविश्वास भर देती है सेवा, प्रभु की सेवा आपके भीतर। मुझे तो बड़ा आनंद आता है वो प्रसंग पढ़ने में। मैं बार बार पढ़ता हूं। जब अंगद जी दूत बनकर गए तो रावण बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। अंगद कहता है कि पहले बता तू कौन सा रावण है? वही जिसको मेरे पिता ने 1 महीना अपनी कांख में दबाकर रखा था। तू वही रावण है जो छल से पराई स्त्री का हरण करके आया है। बड़ा अद्भुत शौर्य, बड़ा अद्भुत पराक्रम, बड़ा अद्भुत आत्मविश्वास चाहिए ना शत्रु की सभा में जाकर शत्रु की आंख में आंख डालकर ये कहने के लिए। और शत्रु भी कैसा? रावण के जैसा, जिसके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं शंभु सभीत पुजावन रावण के घरे आवे। ऐसा रावण। और जैसे ही रावण कुछ कहने लगा, अंगद ने कहा, अरे तेरी लंका गूलर के फल के समान खा जाऊं मैं, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। मैं प्रभु का दूत बनकर आया हूं। दूत का कार्य होता है संदेशा देना। मैं तो प्रभु का दूत बनकर आया हूं। अगर प्रभु की आज्ञा होती तो तेरे समेत तेरी लंका गूलर के फल के समान मैं खा जाता। श्री रघुवीर का दूत हूं मैं। तेरे सेवक को पौकिछ नाही। तो अगर निर्भय और निश्चिंत भी होना है तो सेवा में आइए। जमुना बने रे मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। सेवा करनी कैसे है? प्रभु का होकर, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु की सेवा करनी है। माने हम कहीं ना आए बीच में, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का होकर प्रभु की सेवा करनी है। आदि मध्य और विश्राम में प्रभु ही रहें, प्रभु पर ही दृष्टि रहे। ऐसी सेवा भावना यदि जीवन में आ जाए तो फिर वो निर्भय भी हो जाए, निर्मल भी हो जाए और निर्ग्रंथ भी हो जाए।
तो साधक सावधान रहे भाई, जीव मात्र से द्वेष की भावना हृदय में ना आने पाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। देखो जब हनुमान जी गए तो समुद्र में 3 बाधाएं आई। सबसे पहले मैनाक पर्वत, अच्छा उसको तो हनुमान जी ने केवल स्पर्श किया, आगे बढ़ गए। सुरसा आई, उसको हनुमान जी ने बुद्धि से जीता। फिर आगे सिंहिका आई, सिंहिका से हनुमान जी ने ना बात की ना उसको कुछ समय दिया, सीधे ही उसको जमलोक पहुंचा दिया। अब जो मानस के चिंतक हैं वो कहते हैं सिंहिका कौन है? कह रहे सिंहिका ईर्ष्या है। जैसे हमने कहा ना शूर्पणखा कौन है? वो वासना है। सिंहिका कौन है? सिंहिका ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर जा रहा है उसकी परछाई पकड़ती है। ईर्ष्या अपने से ऊपर वाले से ही होती है ना, अपने से आगे वाले से ईर्ष्या होती है। उसको हनुमान जी ने थोड़ा भी समय नहीं दिया, उसको तत्काल जय श्री राम कहा, राम का नाम लेकर उसको पहुंचा दिया जमलोक। तो जो ईर्ष्या द्वेष है साधक की सबसे बड़ी हानि यही कराता है। भजन के प्रभाव से धन आदि का लोभ भी छूट जाता है। कंचन तजनो, गोस्वामी जी तो कहते सहज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। सहज त्रिया को नेह, कंचन कामिनी, इन दोनों के आकर्षण से व्यक्ति बच जाता है। पर मान बढ़ाई ईर्ष्या, उसमें भी उत्तरोत्तर आगे बढ़े हैं। मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। यहां भगवान उसी से बचने की बात करें, माने किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष ना आए। किसी का भी अनादर कब करोगे? उसके प्रति ईर्ष्या होगी या द्वेष होगा, तभी तो करोगे। तो ईर्ष्या द्वेष का भाव किसी के प्रति मन में ना आए। ये कैसे होगा? जब तक ये बात मानोगे नहीं। इसको जानने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, जानने के लिए पहले मानना पड़ेगा। भाई संत गुरुजन कह रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण ये बात कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। मैं ही विराजमान हूं सबके भीतर। आपने किसी को भी दुखाया, आपने भगवान को ही दुखाया है। आपने किसी का भी अनादर किया, आपने भगवान का ही अनादर किया है। किसी से भी ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या है। किसी से भी द्वेष, भगवान से ही द्वेष है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। आपने खीर बनाकर और अपने घर आए अतिथि को परोसी। उस अतिथि ने कहा है खीर है कोई, बिल्कुल बेकार। अब उसने खीर की अवज्ञा, खीर का अनादर किया है या आपका किया है? बनाने वाले का किया है ना। खीर तो बेचारी खुद बनी नहीं, तो उसने खीर का अनादर नहीं किया, उसने खीर बनाने वाले का अनादर किया। ऐसे ही तब जब भगवान ने कहा ना सुपने उन्हें देखूं पर दोषा, किसी का भी किसी में भी दोष देखना, भगवान में ही दोष देखना है। क्योंकि भाई रचना तो उसी की है। और हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। एक संसार है, एक संसार को देखने का आपका दृष्टिकोण है, आपका एक पर्सपेक्टिव है। एक ही वस्तु एक ही समय में किसी को प्रिय लगती है, किसी को अप्रिय लगती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। क्या है? इट्स ऑल पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण है। संसार तो जैसा है वैसा है। तो संत कहते हैं हरि लीला सब सुखमयी, भगवान के होकर इसको देखोगे तो फिर तो भाई कहीं कोई दोष नहीं है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल। और अभ्यास से इस स्थिति को सिद्ध किया जा सकता है। एक छोटी सी कथा आपको मैं सुनाता हूं। एक महात्मा थे,
उनका ये अभ्यास हो गया था, चारों ओर देखते थे, बस ये कहते थे जय हो, धन्य है, वाह क्या प्रभु की सुंदर लीला है। कहते 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 इसी बात का उनको अभ्यास हो गया, जहां भी देखे यही कहें, वाह जय हो, धन्य, क्या प्रभु की सुंदर लीला है। एक बार किसी और महात्मा के साथ जा रहे थे, एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। अब उनका तो अभ्यास है, बोले वाह जय हो, देखो क्या प्रभु की सुंदर लीला है। अब जो साथ वाले महात्मा थे उनको लगा ये तो कुछ अतिशयोक्ति सी हो गई। बोले अरे अब इसमें क्या सुंदर प्रभु की लीला आपको दिखाई पड़ रही है। अब वो मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसकी ओर देखकर बोले देखो इसके दांत कैसे मोतियों के जैसे चमक रहे हैं, क्या रचनाकार की रचना है। अब ये क्या है, वही साथ में एक व्यक्ति है, उसके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको उस दृश्य को देखकर घृणा हो रही है, और वो एक महात्मा है, वो प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। इसे कहते हैं जित देखूं तित श्याममयी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण है ये। और एक और बात, ये जो बाहर है इस दृश्य को आप नहीं बदल सकते। आपके चारों ओर जो भी हो रहा है इस दृश्य को आप नहीं बदल सकते। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी बदलना तो आपको अपना दृष्टिकोण ही पड़ेगा, आपको अपनी दृष्टि ही बदलनी पड़ेगी। ये तो मैंने कहा ना, ये तो समुद्र में तरंगे उठ रही हैं, ये तो ऐसे ही उठती रहेंगी, ये अनादिकाल से ऐसे ही उठ रही हैं और अनंत काल तक ये तरंगे ऐसे ही उठती रहेंगी। ये तो संसार सिंधु है, समुद्र में तरंगों का उठना बड़ा स्वाभाविक है, तरंग के बिना समुद्र कैसा। अगर किसी को समुद्र के किनारे बैठकर ध्यान करना हो तो उसको लहरों के शोर के साथ ध्यान करने का अभ्यास करना पड़ेगा, या समुद्र किसी दिन लहरों का शोर बंद कर देगा। बताओ बताओ, उसी शोर के साथ उसको अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो भाई ऐसे ही ये लहरों का शोर है, इसी के बीच में रहकर ध्यान का अभ्यास करना है, ये नहीं बदलेगा। यहां तो रामकृष्ण आते हैं तो नहीं बदलता है ये। कैसी कैसी विचित्र घटनाएं घटती हैं। विवाह के प्रसंग में गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब श्री रघुनाथ जी ने धनुष भंजन कर दिया, अब कुछ मूर्ख राजा भी वहां पर बैठे थे, रावण सरीखे, अब वो षड्यंत्र रचते हैं। बोले अरे ऐसे कैसे ऐसी सुंदरी को हम अपने हाथ से जाने देंगे, जनक से सहायता मांगो, युद्ध करो, ऐसा करो वैसा करो। अब वो ऐसा कर रहे हैं। क्या कह रहा था मैं इससे पहले ना, ये बात क्यों कही मैंने। चूक जाते हो आप। मैं बात इसलिए कह रहा था कि भाई रामकृष्ण भी आते हैं तो भी संसार ऐसा ही है। प्रभु के सामने ही विमुख जन बैठकर ना कहने योग्य बात प्रभु कह रहे हैं, शिशुपाल भरी सभा में गाली दे रहा है। यहां तो ऐसा ही होता आया है भाई। इसी के बीच में रहकर हमको स्वयं को साधना है। ये शोर रहेगा, ये कोलाहल यूं ही रहेगा। क्या बदलना है? दृष्टिकोण बदलना है। अब दृष्टिकोण कैसे बदले कि भाई ये शोर है ही नहीं, ये कोलाहल है ही नहीं, ये उसके साज पे बजने वाला संगीत है। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास में बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यास इंदु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास में बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है। ये जो आप और मैं रोज यहां पर आकर बैठ रहे हैं, हम अभ्यास ही तो कर रहे हैं। इस सद्विचारों का अभ्यास ही तो हो रहा है। वी आर प्रैक्टिसिंग गुड थॉट्स एवरी डे। हम रोज यहां पर यही तो कर रहे हैं। अब कोई नई बात तो है नहीं। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छे विचार हैं, कुछ संतों के सिद्धांत हैं, उनका हम रोज यहां पर आकर अभ्यास करते हैं। व्यक्ति कोई जिम जाता है तो जो उसका रूटीन होता है उसमें बहुत कुछ नया नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट रिपीटिशन। दिस इज ऑल अबाउट द राइट पोस्चर
एंड द मैक्सिमम रिपीटिशन। ऐसा ही होता है ना, दो ही चीजें हैं, आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए और जितनी रिपीटिशन आप ज्यादा करेंगे उतना मसल गेन ज्यादा होगा। ऐसे ही श्रद्धा भाव से यहां पर आकर बैठिए, दिस इज द राइट पोस्चर। और ये जो सद्विचार हैं इसका बार 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 कथन, श्रवण, चिंतन, मनन, अभ्यास, क्या होगा? अरे मन सुघड़ हो जाएगा, मन सुंदर हो जाएगा। सुंदर डील डॉल से युक्त हो जाता है ना शरीर, व्यायाम करते 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 एक सुंदर आकार लेने लगता है। ऐसे ही जब मन को इस प्रकार व्यायाम कराया जाता है तो मन सुघड़ हो जाता है, सुंदर आकार ले लेता है। पर दो बातें महत्वपूर्ण है, दिस इज ऑल अबाउट द राइट पोस्चर एंड द रिपीटिशन। तभी कहा जाता है निरंतर, सतत। आप अभ्यास बीच में छोड़ नहीं सकते। व्यायाम करने वाला व्यक्ति, सतत निरंतर व्यायाम करने वाला व्यक्ति 8-10 दिन व्यायाम नहीं करे तो 10 दिन के बाद जब व्यायाम करना शुरू करेगा तो शरीर का अंग अंग दुखने लगता है, फिर से दुखने लगता है। अब मुझे कई वर्षों का अभ्यास है ना इसका, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए उदाहरण चुना मैंने, बिकॉज आई नो थिक्स एंड थिन्स ऑफ द प्रोसेस। मुझे मालूम है कैसे होता है। थोड़े दिन में आपने छोड़ा, फिर अभ्यास करने लगोगे, फिर शरीर का अंग अंग दुखेगा, फिर कुछ दिन लगेंगे आपको उस स्तर पर पहुंचने में। और अगर ऐसे ही बार बार अभ्यास छोड़ोगे फिर करोगे, छोड़ोगे फिर करोगे, तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। इसीलिए कहा निरंतर अभ्यास। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्तरति करे। श्रद्धा युक्त होकर यहां पर आकर बैठिए और निरंतर इन सद विचारों का अभ्यास करिए। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है। साधन के अनुष्ठान का अभ्यास और जो निषेध है उससे बचने का अभ्यास, दोनों में ही हम असफल होंगे। बार बार ध्यान रखना, जब आप जो करना है, जब आप उसको करोगे, उसको करने में भी आप बार बार असफल होगे, और जो नहीं करना है उससे बचने में भी आप बार बार असफल होगे। और शायद इसीलिए इसको अभ्यास नाम दिया गया, प्रैक्टिस। कब तक? जब तक सफल नहीं हो जाते, जब तक अपना लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर लेते। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, किसी ने कहा इस नियम अनुशासन की कब तक आवश्यकता है? तो भाई नदी को दो किनारों में बहने की आवश्यकता तब तक है जब तक वो समुद्र में मिल नहीं जाती। ये विधि निषेध, ये दो किनारे हैं। और इसकी महत्ता को आपको मुझे समझना पड़ेगा। कहीं भी अगर किनारा टूट जाए, नदी नदी नहीं रहती। ये तो आप सबने देखा होगा ना, मार्ग में कहीं भी एक किनारा टूट जाए तो नदी नदी नहीं रहती, उसके आगे की यात्रा बाधित हो जाएगी। जब तक वो समुद्र से नहीं मिलती तब तक दो किनारों में उसका बहना आवश्यक है। ऐसे ही जीवन धारा है भाई। नहीं तो ध्रुवदास जी क्यों कहते, कह रहे सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गहे। बड़ी कोमलता से ध्रुवदास जी ने कहा, भजन जल सो सींचो करे बारंबार। लेकिन जब बाढ़ लगाने की बात आई तो ध्रुवदास जी कह रहे सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गहे। अगर सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ नहीं होगी तो भजन भाव सुरक्षित नहीं रहेगा। एक और बात मैं आपको यहां पर आज कहना चाहता हूं, कठिन से घबराइए मत। हम कठिनाई से घबराते हैं। पता नहीं कहां से यह दुर्बलता आई है कि हम सब कुछ बड़ा सरल चाहते हैं, सरलता से चाहते हैं। हमको लगता है सब कुछ बड़ी बड़ी सरलता से मिल जाए। हम कठिनाई से बचते हैं, कठिनाई से हम घबराते हैं। पर प्रभु का जन ऐसा नहीं होता। मान लो कठिनाई है, अरे प्रभु भी तो है। कठिनाई प्रभु से बड़ी है क्या? कोई भी कठिनाई प्रभु की कृपा से बड़ी है क्या? भगवान ने हमको अपना सा आकार दिया है। ये मानव शरीर क्या है? भगवान हमारे जैसे नहीं दिखते, हम भगवान के जैसे दिखते हैं। भगवान ने अपना सा आकार दिया, फिर स्वयं इसमें आकर विराजमान हो गए। अरे हम प्रभु के हैं,
मैं कहता हूं मान लो ये मार्ग कठिन भी है, फिर कठिनाई से घबराना क्यों? अरे उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो? वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो? भगवान भी संघर्ष का पथ स्वीकार करते हैं। संत लोग कहते हैं, मैंने तो संतों के मुख से सुना है, राम वन में गए तो बन गए, राम वन में जाते नहीं तो बनते नहीं। प्रभु भी इस संसार में आते हैं तो संघर्ष का ही पथ स्वीकार करते हैं। कौन ब्रजवासियों जैसा प्रेम करेगा श्री कृष्ण से? कौन करेगा? स्वयं भगवान वेदव्यास कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौक साम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भगवान सखा हुए, भगवान स्वामी हुए, भगवान सेवक हुए, ब्रजवासियों के सखा हुए, स्वामी हुए, सेवक हुए, पुत्र हुए, पिता हुए, सब संबंध भगवान ने निभाए। कितना प्रेम ब्रजवासियों ने भगवान को दिया, पर लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान उस प्रेम को छोड़कर चले किस ओर? जहां महाभारत का युद्ध होना था, जहां कितने कितने षड्यंत्र थे, जहां कितनी कितनी कुटिल चालें, जहां कितने कितने कुचक्र थे, वहां पग धरा श्री कृष्ण ने। एक कवि की कोई कविता मैं कभी गाया करता था, मैं याद करके आऊंगा। बड़े बड़े मार्मिक शब्द हैं, सुंदर शब्द, हृदय स्पर्शी। भगवान ने भी यहां पर आकर ये मार्ग चुना। हम भी प्रभु के ही हैं, और सबसे बड़ी बात है प्रभु सदा संगी है, सदा सहाई है, और करने वाले वही हैं। मैंने कहा हमको तो केवल संकल्प करना है, केवल पवित्र संकल्प, यही हमारा एक पग है जो हम प्रभु की ओर उठा सकते हैं। क्या होता है ना, ये जो सिद्धांत की बात है, अनुशासन की बात है, कठिन लगती है, कठोर लगती है। अरे कठिन है भी तो क्या हुआ? कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, संसार के लिए कितना पछते मरते हो। संसार क्या बड़ी आसानी से निभ जाता है? व्यक्ति जर्जर हो जाता है। अगर बोलचाल की भाषा में कहूं ना तो बेचारा चलते चलते घिस जाता है, चलते चलते घिस जाता है। सब तन धन यौवन इसी की बलि चढ़ जाता है। कितना पछताए मरता है। नहीं तो कबीर जी क्यों कहते, दो पाटन के बीच में और साबत बचा न कोई। कितना कष्ट उठाता है। यहां पर कोई कम कष्ट है? और यहां अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल तुलसीदास सठते ही भज छाड़ कपट जंजाल छाड़ कपट जंजाल। और मैं कहता हूं भाई यहां तो पांचों नहीं, यहां तो 20 उंगलियां घी में है। संसार में तो यही कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में है। अच्छा मैं कई बार सोचता हूं कि कौन सी दाएं वाली कि बाएं वाली, और 5 को क्यों छोड़ दिया? और 5 को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि द्वंद्व से संसार बना है, हानि के साथ लाभ, दुख के साथ सुख। यहां तो ऐसे ही है ना, तो 5 ही घी में रहेंगी। यहां तो 10 नहीं जा सकती, और यहां मैं कह रहा हूं 20 उंगली घी में है। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार।